अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। इससे पहले हमने ये स्क्वायर बीडेड हैंडल बनाया था। आज हम इसी के यूज़ करके एक पर्स बनाएंगे। देखिए उसके लिए मैंने 8 mm 10 mm की मैंने बीड ली थी, मोती ली थी, वेलवेट मोती ली थी। और उसका इस तरह से देखिए मैंने पहले ही 2 मैट तैयार कर लिया है। यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 8 लाइन बनाई है और दूसरी तरफ 21 मोतियों की मैंने लाइन बनाई है। अब इन दोनों मैट को हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ऑफ वाइट कलर का, जिस कलर का मैंने हैंडल बनाया है उसी कलर की मोती से मैं आपको ये जोड़कर दिखाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहले हम देखिए मैट में से इस तरह से हमारे धागा निकालेंगे, फिर एक बेज कलर की मोती डालकर ये देखिए दूसरी जो हमारी मैट हमने दीवार बनाई है उसमें से अपना धागा इस तरह से निकालेंगे और फिर एक और मोती लेकर हम इससे अपने धागे को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ये 10 mm की मैंने वेलवेट मोती ली है। ये देखिए इस तरह से कुछ। अब फिर हम राइट के थ्रेड को राइट की मोती में डालेंगे, लेफ्ट साइड के थ्रेड को लेफ्ट साइड की मोती में डालेंगे और फिर एक मोती लेकर उससे क्रिस क्रॉस कर देंगे। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें इन दोनों जो मैंने मोतियों की जो दोनों मैट तैयार की है उसको हमें ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पर मैंने 8 लाइन बनाई है और इस तरफ से मैंने 21 मोतियों की लाइन बनाई है। आप अपने हिसाब से लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं। तो इसी तरह से मैं दोनों साइड को ज्वाइन कर लूँगी। मैट बनाने का तरीका तो आपको आता ही होगा, इससे पहले की बहुत सारी वीडियोस में हमने इस तरह की मैट बनाई है। ये देखिए ये हमारा जो है साइड का सेंटर है यहाँ पर। अब हम नीचे का पहले बेस बना लेंगे। तो जो हमारा बीच का सेंटर है वहां से 2 मोती, लेफ्ट में और राइट में 2 मोती, इतना हम इसका बेस हम रखेंगे। तो देखिए ये 2 मोती है तो तीसरी मोती, ये तीसरी मोती और ये आप साइड में देखिए यहाँ पर ये दूसरी मोती। ठीक, इस तरह से हम लेंगे। पहले उसमें से हम अपना थ्रेड डाल लेंगे। अब देखिए मेरा जो बाहर की तरफ का धागा है उसमें मैं 2 मोती डाल रही हूँ। 2 मोती डालकर लूप बनाकर मैं जो अंदर का धागा है, नीचे की तरफ का धागा है, उसको लूप में से खींच लूंगी। होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हमारा जो नीचे का धागा है देखिए उसको आगे की मोती में से हम इस तरह से पास करेंगे और ये बाहर की तरफ का जो धागा है उसमें फिर से हम 2 मोती डालेंगे और लूप बनाकर साइड के धागे को उसमें से लूप में से डालकर हम खींच लेंगे। तो ये 2 मोती हमारी हो चुकी है। अब बीच का देखिए जो सेंटर है ये हमारा तीसरा, यानी हमारा जो बेस बनेगा वो 5 मोती का बनेगा। अब फिर से हम बाहर की तरफ का हमारा जो धागा है उसमें 2 मोती डालेंगे, लूप बनाकर नीचे के धागे को उसमें से लूप में से निकालकर हम खींच लेंगे। यहाँ पर आप क्रिस क्रॉस भी कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए अब नीचे के धागे को आगे की मोती से पास करेंगे। 3 मोती हो चुकी है। अब ये चौथी मोती देखिए और 5वीं मोती हमारी जो है वो, और एक मोती और हमारी जो छठी, क्योंकि हमें यहाँ कॉर्नर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से, यानी हमारे धागे में 3 मोती रहेगी। ठीक है, अब हमने ये जो धागा बाहर की तरफ निकाला तो उसमें एक मोती हम डालेंगे और ऊपर के धागे को उसमें से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई। देखिए ये हमारा बेस 5 मोतियों का ये तैयार होगा। अब देखिए बाहर की तरफ का हमारा जो धागा है उसको आगे की मोती से हम पास करेंगे और ऊपर की तरफ जो धागा है उसमें 2 मोती डालेंगे और लूप बनाकर दूसरे धागे को उसमें से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब देखिए जो अंदर की तरफ का धागा है उसको आगे की मोती से हम पास करेंगे और नीचे के धागे में 2 मोती डालेंगे और इस तरह से लूप बनाकर हम बाहर के धागे को लूप में से खींच लेंगे। इसी तरह से हमें बेस बनाते जाना है।
देखिए अंदर की तरफ का जो धागा है हम आगे की मोती से पास करेंगे और 2 मोती डालकर हम इस तरह से लूप बनाकर खींच लेंगे। तो इसी तरह से हमें आगे भी 5 मोतियों का हमारा ये बेस तैयार होगा, 5 फूलों का हमारा ये बेस तैयार होगा। देखिए लास्ट में हम हमारे पास 3 मोती, हम 2 मोती में से अपने धागे को पास करेंगे। हमेशा याद रखना है कि शुरू में जब हम शुरू करते हैं तब हम 2 मोती में से पास करते हैं और लास्ट में भी हम 2 मोती में से। देखिए ये 3 मोती हो गई। अब 1 मोती में से हम अपने धागे को क्रिस क्रॉस करेंगे। इस तरह से हमारी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब इस धागे को देखिए यहाँ से हमें जोड़ना है तो इस मोती में से हम पास करेंगे, ब्लैक मोती में से, और इस धागे में हम 2 मोती डालेंगे और लूप बनाकर, या आप क्रिस क्रॉस भी कर सकते हैं। अब अंदर की तरफ का जो धागा है उससे मोती में से पास करेंगे। इसी तरह से हम अपना बेस तैयार करेंगे। देखिए ये सेंटर हमारा इस तरह से साइड का हमारा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने ये बेस तैयार कर लिया है। अब हमें ऊपर हैंडल जोड़ना है, जो हमने पहले हैंडल बनाया था। हैंडल देखिए नीचे की तरफ से 9 मोती है। तो आपको आपने जो ये नीचे पर्स तैयार किया है उसमें भी हम इस तरह से लेंगे कि हमारा सेंटर आए, 9 मोती हमारी लगे। तो मैंने तकरीबन 21 मोती ली थी। तो हमने 6-6 मोती साइड साइड में छोड़ दी है और बीच में 9 मोती देखिए है। तो हमें अपना हैंडल ज्वाइन करना है। तो देखिए अंदर की तरफ से इस तरह से पहले आप नीचे जो आपने पर्स बनाई है उसमें आप धागा डालेंगे, फिर 1 मोती डालकर अपने हैंडल में इस तरह से धागा डालेंगे और फिर 1 मोती लेकर इसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने का तरीका भी वही है जैसे हमने साइड में ज्वाइन किया था, उसी तरह से इस हैंडल को भी ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत बस हमें धागा डालने में होती है। देखिए नीचे का धागा नीचे की मोती में डालेंगे, ऊपर का धागा जो है वो हम ऊपर हैंडल की मोती में डालेंगे और 1 मोती लेकर हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। इस तरह से हम इस हैंडल को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए नीचे का धागा नीचे की मोती में, ऊपर का धागा ऊपर हैंडल की मोती में, और फिर 1 मोती लेकर लूप बनाकर हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। लूप बनाकर लूप में से हम पास कर लेंगे। तो इसी तरह से हम देखिए यहाँ पर हैंडल को ज्वाइन करेंगे। यहाँ देखिए ये मैंने हैंडल को ज्वाइन कर दिया है, मगर अब हमें यहीं पर नहीं रुकना है बल्कि आगे की तरफ भी इसी लाइन को कंटिन्यू करना है। तो ये मैं 2 मोती डाल रही हूँ। 2 मोती डालकर ये देखिए नीचे की मोती में से हम थ्रेड निकालेंगे और दूसरी मोती में से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। अब देखिए नीचे की तरफ का जो धागा है हम आगे की मोती में से पास करेंगे और ऊपर के धागे में हम 2 मोती डालेंगे और लूप बनाकर इस तरह से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी अपना हैंडल ज्वाइन करना है। तो उस लाइन को हम कंटिन्यू करते हुए आएंगे। देखिए यहाँ पर दूसरी साइड मैंने 6 मोती भी ये भी एक लाइन बना ली है। अब इस हैंडल को हमें ज्वाइन करना है। तो जैसे हमने वो हैंडल ज्वाइन किया था बिल्कुल इसी तरह से इस हैंडल को भी दूसरी तरफ हम ज्वाइन कर लेंगे। ख्याल सिर्फ ये रखना है हमें कि देखिए हमारा जो हैंडल है वो चारों तरफ से 4-4 मोती का बना था। तो हमें जो उभरा हुआ हिस्सा है वो बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ हमारे हैंडल में रखना है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उठा हुआ हिस्सा हमारा बाहर की तरफ होगा। इसी तरह से इस हैंडल को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने नीचे की तरफ से ब्लैक मोती में से अपना धागा निकाला है, ऊपर हैंडल में से अपना धागा निकाला है, पास किया है, फिर 1 मोती लेकर इस तरह से लूप बनाकर क्रिस क्रॉस कर लिया है। इसी लाइन को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और दूसरे हैंडल को भी यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अब फिर से देखिए आगे हमें इसी लाइन को कंटिन्यू करते जाना है और आगे की तरफ या तो आप लाइन बनाइए या तो फिर
आप ऊपर की तरफ हैंडल में मैं ऊपर की तरफ 5 लाइन साइड में बनाऊंगी, क्योंकि अगर हम इसी तरह से सिर्फ हैंडल ज्वाइन करके छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल हिलती हुई पर्स आपकी तैयार होगी। तो आपको यहाँ पर साइड में भी 5-5 लाइन और तैयार करनी है, 5 लाइन हैंडल से ज्वाइन करते हुए हमें हैंडल से देखिए यहाँ से ज्वाइन करते हुए हमें दूसरी तरफ इस तरह से हमें हैंडल में जो 5 मोती है वहाँ पर अपनी 5 लाइन और ऊपर की तरफ भी बनानी है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से हम ऊपर की तरफ मोती डालेंगे, अपने थ्रेड को पास करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब नीचे के धागे में हम 2 मोती डालेंगे और इस तरह से लूप बना लेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं देखिए ऊपर की तरफ यहाँ तक हमें 5 लाइन बनानी है, या तो आप इस तरह से बनाएं, आप जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। आप चाहे पहले हैंडल में जोड़ के इस तरह से लाइन बना लें, या फिर आप इस तरह से वर्टिकली या हॉरिजेंटली जैसी आपको आराम लगे, आसाइश लगे, वैसे आप लाइन बना सकते हैं। देखिए इस तरह से ये साइड में मैंने 5 लाइन बनाई है ऊपर तक। अब यहाँ पे भी हम इसी तरह से जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी तरह से बनाना है, बस हमें इसको ज्वाइन करना है। तो देखिए जैसे मैंने एक साइड में 5 लाइन बनाई है ऊपर की तरफ, वैसे ही हमें नया धागा लेकर यहाँ पर भी 5 लाइन बनानी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये 5 लाइन बनाई है, आप 4 लाइन भी बना सकते हैं। बस ध्यान देखिए हमारा हैंडल जो है वो बाहर की तरफ चिकनी तरफ हमारी अंदर की तरफ रहनी चाहिए, और बाहर की तरफ ये हैंडल का बाहर का हिस्सा हमारा रहना चाहिए। और यहाँ पर आप 5 लाइन बनाएंगे तो आपका पर्स कुछ देखिए इस तरह से तैयार होगा। ये साइड में जोड़कर बहुत ही आसान ये बनाना पर्स है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत नज़र आती है और बनाने में भी बहुत आसान है। आप अपने हिसाब से लाइन वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जैसी आप चाहें वैसे बना सकते हैं। होप कि आप सभी को बआसानी समझ आ गया होगा कि इस पर्स को किस तरह से तैयार करना है। ये बनकर पर्स बहुत ही खूबसूरत तैयार हुई थी। आप भी बनाइए। यहाँ पर देखिए मैंने ये मोती लगाई, फिर आगे मैं भूल गई चेंज करना। ये कुछ इस तरह से तैयार हुई है। खुदा हाफिज़।